आप क्या करें कि आपका 10 से 15 दिन में आपकी तैयारी करके आपका यूजीसी नेट हो जाए, या फिर जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं लास्ट टाइम में ऐसा क्या करें जिससे कि उनका यूजीसी नेट या फिर जीआरएफ पक्का हो जाए। तो इसी के ऊपर आज की ये वीडियो रहने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के काफ़ी डाउट आ रहे थे कि मैम ये बता दो लास्ट टाइम हम क्या करें जिससे कि हम अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे 3 प्रो टिप्स दूंगी जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके, और आपको ये काम करने ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। जैसे कि आपको पता है किसी के पास 15 दिन है, किसी के पास 10 दिन है, क्योंकि आपकी क्या आ चुकी है, आपकी डेट शीट जो है आ चुकी है। आपका यूजीसी नेट की अगर आपने वो डेट शीट नहीं देखी, मैंने आपको शेयर की है टेलीग्राम चैनल पर। हर एक प्रकार का नोटिस आपको मैं शेयर कर देती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप सभी। तो अगर 10 से 15 दिन की बात करें तो आपके पास लगभग जो है यहाँ पर 15 दिन आराम से है आपके पास। अब आपके पास यहाँ पर 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। ना तो आप इसे छोड़ सकते और ना ही इसे छोड़ सकते। इसे छोड़ दिया तो आपका पेपर ही छोड़ दिया। तो अगर हम बात करें पेपर 2, सबसे पहले पेपर 2 चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपने जो भी अपने पीजी में लिया वही तो आपका यहाँ पर आता है। अब आप कहोगे भाई पीजी को तो काफी साल हो गए, पीजी की बात कहाँ कर रहे हो, अब तो आप बताओ हम क्या करें पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आपका आता है 100 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, नंबर हो गए आपके 200। आपको इसके क्या करने हैं, 2018 से लेकर आपके 2024 तक ये पीवाईक्यू सभी को करने। इससे पहले मत करना क्योंकि बहुत ही बेसिक से वो थे, वो आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब ऐसे नहीं आते। तो 2018 से 24 के आप सबसे पहले इसके पीवाईक्यू करो। और आपने इसकी जो है, मैंने पहले बताया था सिलेबस आपको प्रॉपर अपना कवर करना है। नहीं किया सिलेबस तो अभी भी आप इसे कर सकते हो अपना सिलेबस, या फिर जो भी आपके पास बुक है उसे थोड़ा कहते हैं ना पूरा डिटेल में ना पढ़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग बस टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आप उसे भी 5 दिन में आराम से अच्छे से करोगे ना तो हो जाएगा। मोटा मोटा पढ़ना है क्योंकि डिटेल का समय चला गया, आपने उस समय गवा दिया। ठीक है, ये सच्चाई, आपने उस समय गवा दी क्योंकि उस टाइम पर आपको सिलेबस करना था, लेकिन अब 10 से 15 दिन में सिलेबस नहीं होता। अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लेने और पीवाईक्यू से अपना सिलेबस जो कि आपने यहाँ पर ऊपरी तौर पे किया उसे यहाँ पर डिटेल में करना है। अगर 4 ऑप्शन है तो आपको चारों पे काम करना है। अगर आपके एक भी ऑप्शन को अगर आपने छोड़ दिया तो ये मान के चलो आपके पीवाईक्यू का कोई बेनिफिट नहीं है। पीवाईक्यू इसलिए करनी है ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सको। तो ये जितने भी पेपर है इन्हें बहुत डिटेल में 100 क्वेश्चन है, और आपके 18, 19, 20 मतलब लगभग मान के चलो आपके पास यहाँ पर 600 से आपके 700 पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 600 से 700 पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते क्योंकि 2 बार भी आपको हो जाता है। तो क्या है, आपका यहाँ पर 700 के आसपास आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इन 700 क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शन के साथ करना है। और ऐसा नहीं कि इससे हेल्प मिलती, लगभग आपकी चीजें पूछी जाती है, ऐसी भी पूछी जाती है, पीवाईक्यू से भी चीजें उठाकर दी जाती है। और कॉन्सेप्ट वही है, वही तो आपकी 10 यूनिट है, कोई नई तो यूनिट है नहीं। तो वो कहीं ना कहीं आपने अपने पीजी के दौरान पढ़ी हुई है, तो फटाफट उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। आपके पास अगर नोट्स है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, या फिर जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, तो आप अपने नोट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो, सिलेबस करो, अपने नोट्स पढ़ो। और इन्हें जो है ना, इन्हें तो किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। इन पीवाईक्यू को घोट के पी जाओ। घोट के पीने का मतलब है एक एक ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। रटने वाला काम करोगे कोई बेनिफिट नहीं है। रटने वाला काम करोगे तो 6% में कोई और आपका नेट ले जाएगा, कोई और आपका जीआरएफ ले जाएगा। तो रटने वाला काम नहीं करना, इन ऑप्शनों पे काम करना है। ये था पेपर 2 के लिए, ये सभी को फॉलो करना चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अब आ जाओ यहाँ पर आपका पेपर 1। पेपर 1 आपको नेट या फिर जीआरएफ यही दिलाता है। बिना पेपर 2 के भी नहीं चल सकते, बिना पेपर 1 के भी नहीं चल सकते। आप पेपर 1 में आपकी 3 से 4 यूनिट बिल्कुल अलग कर दो, बिल्कुल अलग, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे मिलेगी। और वो सिर्फ रिवीजन करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस। 10 से 15 दिन है, रोज एक आरसी लगाओ, रोज एक डीआई लगाओ, रोज आपके जो मैथ के क्वेश्चन है उन्हें लगाओ। और ये काम है ना, ये तीनों काम आपका 30 मिनट का नहीं है, 30 मिनट का भी नहीं है ये काम। ये 30 मिनट में रोज डेली कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। नहीं करना चाहते वो अलग बात है। अब आपके पास जो बाकी यूनिट है जैसे कि हायर एजुकेशन, अपने नोट्स बना रखे उन्हें पढ़ो। आपका पीडीए है, ठीक है, आपका इसके अलावा कम्युनिकेशन है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, ये जितने भी बाकी यूनिट है ना इन्हें रिवीजन करो। अब रिवीजन तो नहीं आता करना, तो सबसे
जरूरी है इनके पीवाईक्यू से वही अपने नोट्स तैयार कर लो। 10-15 दिन में भी आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। किससे करने? पीवाईक्यू से। अगर एक आप यहाँ पर पीवाईक्यू लगा रहे हो ना, तो उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। उसके अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन थे, इसमें आपको 50 में से 20 तो बहुत अच्छे से आते थे, तो उन्हें नोट मत करो भाई। 20 आपको बहुत अच्छे से आते थे, वो आते ही रहेंगे। अब जो आपके इसमें से 30 क्वेश्चन है जो कि गलत हुए हैं, तो उन 30 को, या आपका मान के चलो इसमें 25 क्वेश्चन गलत हुए, तो उन 25 और जो इन 5 में आपको डाउट था, तुक्के लगाए थे, वो भी आप यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इन 30 के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, बहुत ही एक एक शब्द के, एक एक लाइन के नोट्स बनाने। अभी भी अलग से पीवाईक्यू की एक कॉपी लो। 10-15 दिन है लगभग, आप ये मान के चलो 20 तो टेस्ट लगा ही लो पीवाईक्यू के, 20 तो कम से कम लगा लो। कौन से लगाने? एक जो आपका भी हुआ था री एग्जाम, ठीक है, वो लगा लेना, जिसे आप जून री एग्जाम के नाम से जानते हो। इससे पहले जो आपका एग्जाम होता है लगभग 2 साल की, उसमें से उठा लेना, कुछ आपके उठा लेना, कुछ पहले के, इस प्रकार से लेके चले। तो 2 से 3 साल के उठाओ फटाफट, 20 तो कम से कम कर लो, अभी भी समय। अगर आप ये है कि मेरी नैया पार ही हो जाए, तो ये काम करना है। ये जो यूनिट है ना, ये सिर्फ मान के चलो पीवाईक्यू से होगी, और जो आपके पास नोट्स है उनके रिवीजन से होगी। आप सभी ने नोट्स बना रखे, जैसे भी नोट्स बना रखे उनका बार बार रिवीजन करो, और उन्हीं में इन पीवाईक्यू को ऐड करते चले जाओ, या अलग से अपनी नोटबुक बनाओ, उन्हें उसमें ऐड करो और बार बार समझो। रिवीजन जरूरी है। ऐसा आपने मान लीजिए एक आपने टेस्ट कर लिया, तो उसका रिवीजन भी करना है। अगले दिन, अगला टेस्ट करने से पहले उसका रिवीजन करो। अगर रिवीजन नहीं करे तो फिर कुछ फायदा नहीं है आपका। या फिर कोई भी इंसान इतने लंबे समय तक चीजें याद नहीं रख पाता, फिर ये होता है, अरे ये तो पढ़ा तो था, कौन सा है भाई, मैं तो भूल गया। अरे ये पढ़ा था आंसर, ये कौन सा था, मैं तो भूल गया। तो वहां पर पेपर में बैठ के ऐसा करोगे, और आपको पता है पेपर हल्का आता ही नहीं है। यूजीसी नेट का पेपर हल्का होता ही नहीं है। और अब तो आपका लेवल भी थोड़ा हाई चला गया, और मेरिट तो दुनिया भर से भी ज्यादा हाई पहुंचा देते हैं। तो जब मेरिट हाई है, लेवल हाई है, तो आपको मेहनत भी हाई ही करनी पड़ेगी। और वहां पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगर आप कहोगे तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बता दूंगी। टाइम मैनेजमेंट का लिमिट से ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट में फंस गए ना उनके चक्रव्यूह में, तो आपका पूरा पेपर बर्बाद करके आ जाओगे। बहुत बच्चे बर्बाद करते हैं, और आप भी करके आओगे। और गलती आपकी नहीं है, वो घुमाते ही आपको फंसाते इस तरीके से। तो पहले से ही बच जाना। आपको RCDI ये सब बाद में ही करना, पहले वो करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें टाइम कम लगेगा। तो ये आपको यहाँ पर चीजें करनी है। पेपर 1 पेपर 2 में अभी भी 10-15 दिन में यही काम कर लो, ठीक है। फटाफट अपना जो भी सिलेबस करना है, जहां से भी कर रहे हो, कंप्लीट करो, रिवीजन मारो फटाफट। जो भी आपके नोट्स है डेली रिवीजन मारना है, चाहे पेपर 1 है और पेपर 2, और दोनों को लेके चलो। ऐसा मत करो सिर्फ पेपर 1 की यूनिट पढ़े जा रहे हो, पेपर 2 को बिल्कुल अलग कर दिया। पेपर 2 में आपका 70+ क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। इसमें आपके यहाँ पर 35+ क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, तो बिल्कुल सेफ माने जाओगे। और इस पे भी डाउट होने लगता है, क्योंकि इतनी हाई मेरिट पूछा देते हैं। इन्होंने इस बार ऐसा किया है। अब बात करेंगे आपके 3 सबसे बेस्ट तरीके कौन से। सबसे पहला पीवाईक्यू, सबसे पहला। दूसरा आपके नोट्स, जो भी आपके पास जो भी नोट्स है वो। और तीसरा उन नोट्स का मतलब ये दोनों चीजें क्या है ना, इनका रिवीजन, इन्हें रिवाइज करो। ये 3 सबसे बेस्ट है। और ये जो आपकी 4 टिप्स है ना, प्रो टिप्स, खुद पे विश्वास रख लेना। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि हाँ मैं इतने कम समय में भी कर लूंगा, तो चीजें इतने कम समय में भी हो जाती है और होती है, क्योंकि 2 साल आप पढ़ चुके हो। बच्चे नहीं हो, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, आपने आधी से ज्यादा चीजें पढ़ी होगी, आपको RC वगैरह आता तो है करना, लेकिन थोड़ा सा लेवल ही तो हाई है। प्रैक्टिस करो, 10-15 दिन में अच्छी चीजें हो जाएगी। तो प्रो टिप्स यही है आपकी कि खुद पे विश्वास रखो। अगर आप इस चीज को करना चाहते हो ना, तो ये बिल्कुल होगी। अगर पहले से डरे बैठे हो कि नहीं होने वाला, ये हो जाएगा वो पेपर इतना, तो देखो फिर कहीं ना कहीं यही है कि नहीं होगा। तो खुद पे विश्वास रखो। और जो ये चीजें बताई है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपके एग्जाम की बात की है मैंने, तो इन्हें जो है जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। 10 से 15 दिन में यही चीजें करो, भटको मत। कहीं 10-10-12 घंटे की वीडियो कर रहे हो, कहीं ये कर रहे हो वो करो। अगर आपको लग रहा है कि हम उस टीचर का पढ़ के मुझे कुछ समझ में आता है, तो पढ़ो, लेकिन ऐसा भी ना अंधे हो जाओ कि 12 घंटे लो उन्हीं के पीछे लगे पड़े हो। नहीं, आपको यहाँ भी देने हैं। अगर 12 घंटे खुद की तैयारी पे दोगे तो सिलेक्शन होगा, 12 घंटे किसी और की तैयारी पे दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, अपनी चीजों को रिवीजन करना है। लास्ट टाइम पे पूरा दिन जो है यूट्यूब चला के मत बैठो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि वो जरूरी है। रिवीजन से पेपर पास होगा, खुद की स्टडी से पास होगा। पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिना पीवाईक्यू के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है, पैटर्न बता देता है पेपर कैसा आता है।
और याद रखना इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, आगे पता नहीं कौन सी एजेंसी कराए नेगेटिव मार्किंग लेके आए, क्या लेके आए, कुछ भी नहीं पता किसी को। तो अभी मौका है, 10 से 15 दिन है, इसमें आप अच्छा बेटर कर सकते हो। जिनका बाद में एग्जाम है उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट है, और जिनका पहले भी है उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि अभी 10 से 15 दिन है आपके पास, इसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खुद पे विश्वास रखो, अगर आपने ये राह चुनी है तो आप इस राह पे चल सकते हो।